ओ मेरी महबूबा महबूबा महबूबा, तुझे जाना है तो जान। धर्मेंद्र हिंदी फिल्म इतिहास के सबसे खूबसूरत और फेमस एक्टर्स में से एक। मैं कहीं कभी न बन जाऊं तेरे प्यार में। जिनके हट्टे कट्टे डील डॉल और चेहरे की चमक ने उन्हें एक अलग शख्सियत से नवाजा। छलकाए जान आइए आपकी, जिन्हें बॉलीवुड के ही मैन और एक्शन किंग के नाम से जाना गया और एक फाइटर हीरो की पहचान मिली। सौ से ज्यादा हिट फिल्में देने वाले जिस स्टार को जानी मानी टाइम मैगजीन ने दुनिया के टॉप 10 हैंडसम पुरुषों में जगह दी और जो 70 के दशक के सबसे महंगे हीरो की लिस्ट में शुमार हुए। कल की हंसी मुलाकात के लिए आज रात के लिए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हिंदी फिल्मों में सफलता पाने से पहले वो सालों तक मुंबई में दर दर की ठोकरें खाते रहे थे। भूखे पेट सड़क किनारे पड़ी बेंच पर सोया करते थे और आखिरकार हार मानकर घर वापस जाने के लिए ट्रेन का टिकट भी कटा चुके थे। मारो धक्के मारो, तुम लोगों ने अमिताभ को भी धक्के मारे थे, राजेश खन्ना जितेंद्र की भी खिल्ली उड़ाई थी। जिस दिन मैं एक्टर बन गया तुम चमचे बनकर मुझे सलाम मारोगे। क्या आप मानेंगे कि जिस अदाकारा ने इनके करियर को फर्श से अर्श तक पहुंचाया, उसी को इस्तेमाल करके छोड़ देने के आरोप धर्मेंद्र पर लगे और ये भी खबरें आईं कि धर्मेंद्र ने उन्हें थप्पड़ तक जड़ दिया था। और क्या आप यकीन करेंगे कि शादीशुदा बाल बच्चेदार होने के बावजूद इन्होंने इस्लाम धर्म अपनाकर उस दौर की एक नंबर 1 अभिनेत्री से निकाह कर लिया और 2-2 शादियों के बावजूद इनके कई अफेयर्स की खबरों ने मीडिया में समय समय पर खूब सुर्खियां बटोरी। आजकल तो फैशन है एक बीवी एक माशूक। धर्मेंद्र की निजी जिंदगी कितनी विवादित रही, कैसे इनकी छवि एक दिलफेंक आशिक की बन गई और कैसे उनकी फ्लर्ट करने की आदत की वजह से एक जानी मानी अभिनेत्री ने उन्हें झन्नाटेदार थप्पड़ जड़ दिया था। बताएंगे और भी बहुत कुछ, आप बने रहिए हमारे साथ। मैं भी तेरे खून की कसम खाकर कहता हूँ, एक एक को चुन चुन के मारूंगा, चुन चुन के मारूंगा। गब्बर सिंह आ रहा हूं मैं। फिल्म इंडस्ट्री के ही मैन के नाम से मशहूर धर्मेंद्र, जिन्होंने 3 दशक तक हिंदी सिनेमा पर राज किया, लेकिन इनकी प्रोफेशनल लाइफ जितनी ही सफल रही, पर्सनल लाइफ उतनी ही आलोचनाओं का शिकार हुई। तो आज हम बात करेंगे इसी जाने माने अभिनेता की निजी जिंदगी से जुड़े हुए कुछ ऐसे विवादों की जिनके बारे में आप में से कम ही लोग जानते होंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्वेता जया और आप देख रहे हैं वो पुराने दिन। पल पल दिल के पास। धर्मेंद्र किसी भी फिल्म में काम करते थे तो उसमें अपनी जान डाल देते थे। वो ऐसे पहले अभिनेता थे जिनकी लगातार 100 फिल्में हिट साबित हुईं और वो भी बतौर लीड एक्टर। धर्मेंद्र ने अपने अभिनय से फिल्म इंडस्ट्री में एक ऐसी छाप छोड़ी जिसे कभी मिटाया नहीं जा सकता। इंतजार वो भला क्या करे तुम जिसे। लेकिन पर्दे पर आदर्श हीरो का किरदार निभाने वाला ये अभिनेता अपनी असल जिंदगी में क्यों कभी वफादार नहीं रहा और अपने लाइफ पार्टनर को हमेशा धोखा देता रहा? क्यों ऐसे आरोप लगते रहे कि वो एक छिछले कैरेक्टर और फ्लर्ट करने वाले इंसान हैं? आज के वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात कि हमें कोई भी इंसान पर्दे पर जैसा दिखता है, हकीकत में उसके आसपास भी टिकता हो, ये जरूरी नहीं। जमाना तो है नौकर बीवी का, 8 दिसंबर 1935 को पंजाब के कपूरथला में जन्मे धर्मेंद्र का असली नाम धर्मिंदर सिंह देओल है। धर्मेंद्र एक पंजाबी जाट परिवार से थे। उनके पिता का नाम केवल किशन सिंह देओल और मां का नाम सतवंत कौर था। धर्मेंद्र ने सिर्फ मैट्रिक यानी 10वीं तक की पढ़ाई की।
पिता स्कूल के हेडमास्टर थे, इसलिए ऐसा नहीं था कि पढ़ाई में कोई समस्या थी, बल्कि बचपन से ही उन्हें फिल्मों का बहुत शौक था और पढ़ाई में मन ही नहीं लगता था। उन्होंने खुद एक इंटरव्यू में बताया था कि वो स्कूल जाने के बहाने थिएटर में फिल्में देखने भाग जाया करते थे। फिर एक ड्रिलिंग कंपनी में मैकेनिक और बाद में रेलवे में क्लर्क की नौकरी करने लगे। इस दौरान उन्हें सिर्फ 125 रुपये सैलरी मिलती थी, लेकिन काम में मन कहाँ लगता था। बस यही सोचा करते कि कैसे फिल्मों में जाया जाए। वो 1953 में मुंबई आ गए और फिल्म स्टूडियो के चक्कर काटने लगे। किधर जाती है? किधर जाती है? संतरी बादशाह, हम कलाकार हैं, हमको अदाकारी का शौक है, कला की सेवा के लिए। कला का सेवा करने को ही। अरे इधर देखती नहीं कितना खड़े लिए कला का सेवा करने के लिए। कुल मिलाकर धर्मेंद्र ने करीब 7 साल तक इंडस्ट्री में खूब पसीना बहाया, लेकिन किस्मत साथ नहीं दे रही थी। उनका स्ट्रगल बेहद लंबा होता जा रहा था और भूख प्यास और रहने की समस्याओं के बीच आखिरकार हिम्मत जवाब दी गई। एक दिन घर वापसी का इरादा कर ट्रेन में जाकर बैठ गए। तभी उनके संघर्ष के दिनों के साथ ही एक्टर मनोज कुमार को ये बात पता चली और उन्होंने धर्मेंद्र को वापस जाने से रोक लिया। इसी बीच एक बार फिल्म फेयर ने एक टैलेंट इवेंट किया तो धर्मेंद्र ने तपाक से उसका फॉर्म भर दिया। बनना क्या चाहते हो? और जी मेरी माँ कहती थी मैं बहुत खूबसूरत हूँ, इसलिए हीरो का शौक है। हीरो ना सही, आप तेरा विलियन बन जाऊंगा। होली चकापाट। साला हमारे पेट पर लात मारता है। जी आप तो बड़े मजाकिया है। किस्मत ने साथ दिया और बिना किसी एक्टिंग एक्सपीरियंस के धर्मेंद्र चुन लिए गए। कहीं काम किया तुमने? जी पहले कहीं काम किया होता तो आपके ये अतीले पतीले मेरे चमचे होते। बरखुरदार फिल्म में काम करना बड़ा मुश्किल है। दीवाने के लिए कुछ मुश्किल नहीं है डायरेक्टर साहब, लोगों को मलेरिया हो जाता है, मुझे फिल्मेरिया हो चुका है। उस समय के मशहूर फिल्म डायरेक्टर अर्जुन हिंगोरानी की नजर धर्मेंद्र पर पड़ी और उन्होंने धर्मेंद्र को अपनी फिल्म में कास्ट कर लिया। ये सब धर्मेंद्र के लिए एक सपने जैसा था। उन्हें बॉलीवुड में ये पहला चांस मिला था साल 1960 में आई फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे से। हालांकि ये फिल्म कुछ खास कमाल नहीं कर सकी। इसके बाद धर्मेंद्र को फिल्म बॉयफ्रेंड में कास्ट किया गया, लेकिन ये फिल्म भी चल नहीं पाई। लेकिन धीरे धीरे मेहनत रंग ला रही थी और कुछ अच्छी फिल्में मिलने लगी। चंदा से होगा वो प्यारा, फूलों से होगा वो न्यारा। 1962 की फिल्म अनपढ़ और 1963 की फिल्म बंदनी में उनके काम को नोटिस किया गया। तभी धर्मेंद्र को मशहूर फिल्म निर्माता ओपी रल्हन ने अपनी फिल्म फूल और पत्थर में कास्ट किया और ये फिल्म सुपरहिट साबित हुई, जिससे धर्मेंद्र को काफी फायदा हुआ। किसी ने अपने मुंह से एक भी लफ्ज निकाला तो उसका चौ हश्र होगा आज अपनी आंखों से। इस फिल्म में जानी मानी अभिनेत्री मीना कुमारी उनके अपोजिट थीं। इसके बाद धीरे धीरे धर्मेंद्र की किस्मत चमक उठी और बॉलीवुड में उनके पैर जमने लगे। मेरे दुश्मन तू मेरी दोस्ती। बताते हैं कि इसमें मीना कुमारी ने उनकी खूब मदद की, जिसकी चर्चा हम वीडियो में आगे करेंगे। धर्मेंद्र ने फिर सालों तक लगभग 300 फिल्मों में काम किया, जिसमें कुछ बेहद यादगार भूमिकाएं भी शामिल हैं। इन फिल्मों में सूरत और सीरत, अनपढ़, आंखें, मेरे हमदम मेरे दोस्त, आदमी और इंसान, ललकार, चुपके चुपके, धर्मवीर, शोले और यमला पगला दीवाना जैसी दर्जनों सुपरहिट फिल्में शामिल हैं। मैं जट यमला पगला दीवाना हो रब्बा, इतनी सी बात न जाना क्यों। धर्मेंद्र की फिल्मोग्राफी की चर्चा हम किसी और वीडियो में करेंगे। चलिए फिलहाल हम बात करते हैं उनकी पर्सनल लाइफ से जुड़े हुए कुछ बड़े विवादों की। धर्मेंद्र जब फिल्मों में काम करने बॉम्बे आए थे तब वो पहले से शादीशुदा थे। प्रकाश कौर से साल 1954 में घरवालों की मर्जी से उनकी शादी हुई थी। तब धर्मेंद्र की उम्र महज 19 साल की थी। इस कपल के 4 बच्चे थे, सनी देओल, बॉबी देओल, अजीता देओल और विजेता देओल। लेकिन फिल्म एक्सपर्ट्स बताते हैं कि धर्मेंद्र का मैरिटल स्टेटस कभी भी उनकी आशिक मिजाजी पर लगाम नहीं लगा पाया। ओ मेरी महबूबा महबूबा महबूबा,
तुझे जाना है तो जा। और वो हमेशा लड़कियों के मामले में ऐसे बर्ताव करते थे जैसे कोई कुंवारे लड़के हों। तुझे जाना है तो जा, तेरी मर्जी मेरा क्या, पर देख तू जो रूठ। या कॉलेज में पढ़ने वाले बिंदास बेफिक्र नौजवान हो जो हर लड़की पर चांस मारता है कि पट गई तो अच्छा है, नहीं तो क्या जाता है। इधर तो आ, ओ मेरी जान गले लगा। खैर, फिल्म इंडस्ट्री में आने के बाद शादीशुदा धर्मेंद्र की जिंदगी में जिस पहली महिला की एंट्री हुई वो थी अपने जमाने की जानी मानी अदाकारा मीना कुमारी। हम सफर मेरे हम सफर, पंख तुम परवार। 1964 में दोनों ने एक साथ पहली बार काम किया था। ये फिल्म थी मैं भी लड़की हूँ। इसके बाद फिल्म पूर्णिमा, काजल और फूल और पत्थर में दोनों ने साथ में काम किया और इसी दौरान करीब आ गए। दरअसल धर्मेंद्र उस वक्त करियर की शुरुआत कर रहे थे और इसके लिए उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में किसी के मजबूत सपोर्ट की जरूरत थी। कहीं बाहर चलिए। चलिए बाहर चल। तभी उनकी मुलाकात हुई सुपरस्टार मीना कुमारी से, जो अपनी दरियादिली और मदद करने की आदत के लिए मशहूर थीं। बताया जाता है कि मीना ने उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में जीने, चलने, बोलने और काम करने का तरीका सिखाया। धर्मेंद्र के करियर को बनाने में मीना कुमारी ने हद से ज्यादा मदद की और धर्मेंद्र को अपनी ज्यादातर फिल्मों में भी काम दिलवाने लगी। बताते हैं कि मीना कुमारी ने कई निर्माता निर्देशकों से धर्मेंद्र को अपनी फिल्म में लेने की सिफारिश तक की और उनके करियर को नया मुकाम दिया। मैं जानता हूँ मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ और मैं ये भी जानता हूँ जो नहीं कहना चाहिए वो कह रहा हूँ। मैं कसम खाता हूँ सारी जिंदगी तुम्हारे बताए हुए रास्ते पर चलकर तुम्हारी सेवा में गुजार दूंगा। मीना कुमारी ने धर्मेंद्र को एक्टिंग की बारीकियां भी सिखाईं और किसी की परवाह ना करते हुए उन्हें अनकंडीशनल सपोर्ट किया। लेकिन फिर धर्मेंद्र और मीना कुमारी के रिश्ते को लेकर हर तरफ चर्चा होने लगी। अब न छूटेगा कभी, चाहे खफा तुम। पति से रिश्ता टूटने के बाद मीना कुमारी इमोशनल ट्रॉमा से गुजर ही रही थीं। ऐसे में धर्मेंद्र का साथ उन्हें अच्छा लगने लगा। फिर क्या था, बॉलीवुड के गलियारों से लेकर मीडिया तक में धर्मेंद्र और मीना कुमारी के परवान चढ़ते इश्क की बातें आम हो गईं। माँ? नमस्ते माँ जी। हालांकि इस बारे में कभी न तो मीना कुमारी ने कुछ कहा और न ही धर्मेंद्र ने। लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिन्होंने इनके अफेयर की खबरों को सरेआम कर दिया। एक ऐसी ही घटना तब सुर्खियों में आई जब मीना कुमारी को धर्मेंद्र के घर की छत पर देखा गया। तब मीडिया के सामने जहां धर्मेंद्र सिर्फ लुंगी पहने कैमरे में कैद हो गए थे, वहीं मीना कुमारी के हाथों में तकिया था। इस घर में तब इनके अलावा कोई और मौजूद नहीं था। दोनों की ये तस्वीर जब अखबारों और फिल्मी मैगजीन में छपी तो हंगामा मच गया। खबरों की माने तो दोनों का अफेयर 3 साल तक चला था। इस समय मीना कुमारी तो अपने पति से अलग हो चुकी थीं, लेकिन धर्मेंद्र शादीशुदा बाल बच्चेदार थे। पर फिर भी उन्होंने अपनी पत्नी की कोई परवाह नहीं की और सरेआम मनमानी करते रहे। लेकिन अब तक मीना कुमारी ने उन्हें फर्श से अर्श तक पहुंचा दिया था और धर्मेंद्र को कुछ दूसरे डायरेक्टर्स की भी फिल्में मिलने लगी थीं। तो वहीं कुछ मीडिया रिपोर्ट्स दावा करती हैं कि कामयाबी हासिल हो जाने के बाद धर्मेंद्र ने मीना कुमारी से दूरी बनानी शुरू कर दी और मीना कुमारी एक बार फिर धोखे का शिकार हुई। अच्छी बात है, अगर तुमने ये तय कर लिया है तो जाओ, लेकिन याद रखना लौटने पर तुम मुझे यहाँ नहीं पाओ। एक बड़ा दावा ये भी किया जाता है कि एक बार धर्मेंद्र ने मीना कुमारी को थप्पड़ भी मार दिया था, जिससे वो बुरी तरह से टूट गई थी। कई रिपोर्ट्स में दावा किया जाता है कि धर्मेंद्र ने मीना कुमारी से झूठा प्यार किया था। उन्होंने सिर्फ मीना कुमारी को अपने करियर की सीढ़ी के रूप में इस्तेमाल किया और फिर दूध की मक्खी की तरह जिंदगी से निकाल फेंका। मीना कुमारी के बाद धर्मेंद्र की जिंदगी में दूसरी महिला आई ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी। हेमा तब नंबर 1 स्टार थीं और उनके पीछे बॉलीवुड के कई नामी सितारे हाथ धोकर पड़े थे। कोई लड़की मुझे कल रात सपने में मिली, बड़ी प्यारी सी
संजीव कुमार से उनका रिश्ता शादी की बात तक पहुंचकर टूट गया था और इसी बीच जितेंद्र ने उन्हें शादी के लिए मना लिया था। और दोनों शादी की रस्मों के लिए परिवार के साथ मद्रास पहुंच भी गए थे, लेकिन तभी धर्मेंद्र ने बीच में भाजी मार दी और हेमा को ले उड़े। वो शादीशुदा होने के बावजूद हेमा से शादी की प्लानिंग करने लगे। धर्मेंद्र की पत्नी प्रकाश कौर को जब इस बारे में पता चला तो वो घबरा गईं। तुम्हें दिल में बंद कर लूं, दरिया में फेंक दूं चाबी। किसी पराई औरत का यूं पति पर डोरे डालना कोई भी पत्नी बर्दाश्त नहीं करेगी, लेकिन प्रकाश कौर ने बड़े ही संयम और समझदारी से काम लिया। उन्होंने फैसला कर लिया कि भले ही धर्मेंद्र हेमा मालिनी से शादी कर ले, पर वो उन्हें तलाक नहीं देंगी। लेकिन दिलफेंक धर्मेंद्र भला हेमा जैसी खूबसूरत और नंबर 1 अदाकारा को कहां छोड़ने वाले थे। दोनों ने इस्लाम धर्म अपना लिया और निकाह कर लिया। ज़माना कहता है, शहर में चर्चा है। साल 1979 में धर्मेंद्र ने खुद से 13 साल छोटी हेमा मालिनी से ये निकाह किया था। हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की तरह उनकी शादी भी 80 के दशक में कंट्रोवर्सी से भरी हुई थी और तब धर्मेंद्र के चारों बच्चे बड़े हो चुके थे। लेकिन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का ये सिलसिला यहीं रुकने वाला नहीं था। जिसने एक पत्नी को धोखा दिया था वो भला दूसरी पत्नी को क्यों नहीं देता। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की 2 बेटियां हुई, ईशा और अहाना, और इनके जन्म के बाद 80 के दशक में धर्मेंद्र का नाम जुड़ा उनकी को स्टार खूबसूरत अदाकारा अनीता राज के साथ। हाय, ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी नहीं, ये पहनने लगा था वो जफ्फी पड़ गई। जफ्फी? अनीता राज अपने जमाने में हॉट एंड बोल्ड एक्ट्रेसेस की लिस्ट में शुमार थीं। उन्होंने नौकर बीवी का, जीने नहीं दूंगा और करिश्मा कुदरत का जैसी कई फिल्मों में धर्मेंद्र के साथ काम किया, जिसकी वजह से दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ीं। हाँ मैं हूँ बीवी का दीवाना, अरे तो क्या हुआ। उस वक्त धर्मेंद्र पहले से 2 पत्नियों संग शादीशुदा थे, लेकिन वो खुद से 27 साल छोटी अनीता राज के प्यार में इस कदर पागल हो गए कि डायरेक्टर से उन्हें अपने साथ फिल्मों में कास्ट करने के लिए दबाव डालने लगे। एक बात का जवाब दो विजय, तुम मुझे प्यार करते हो ना? अगर तुमने इनकार कर दिया तो मैं अपनी जान दे दूंगी। हाँ विजय, मैं सचमुच अपनी जान दे दूंगी। तुम मुझे चाहते हो ना? हाँ चाहता हूँ। बताते हैं कि तब धर्मेंद्र शूटिंग सेट पर भी अनीता राज पर ऐसे हक जताते थे कि लगता था मानो वो उनकी बीवी हो। जानकार बताते हैं कि अपना करियर खराब होने के डर से अनीता धर्मेंद्र से डरती थी और इसी वजह से बाद में वो चाहकर भी धर्मेंद्र से दूरी नहीं बना पा रही थी। वहीं धर्मेंद्र अनीता के लिए इतने पॉजेसिव हो गए थे कि उन्हें अपनी बदनामी का भी कोई डर नहीं था। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ कि इन दोनों का ये नाजायज रिश्ता टूट गया। जमाना तो है नौकर बीवी का, हाँ जमाना तो है नौकर। जब दोनों की नजदीकियों की खबरें आग की तरह बॉलीवुड गलियारों में फैलने लगी, तभी ये खबर उनकी पत्नी हेमा मालिनी और बेटे सनी देओल तक भी पहुंची। तब एक तरफ जहां हेमा ने पति धर्मेंद्र के साथ बगावत कर दी, तो वहीं दूसरी तरफ सनी देओल ने भी हंगामा खड़ा कर दिया, क्योंकि ऐसी खबरें आई थीं कि धर्मेंद्र अनीता राज से शादी करने वाले हैं। ये 1985-86 के आसपास का वाकया है। तभी एक चौंकाने वाली खबर सामने आई कि अनीता राज ने धर्मेंद्र के पारिवारिक मित्र और उनके मेंटोर रहे अर्जुन हिंगोरानी के भतीजे सुनील हिंगोरानी से शादी कर ली है। सुनील भी जाने माने डायरेक्टर थे और कई फिल्मों का निर्देशन किया था और अनीता ने शादी के बाद कुछ साल के लिए फिल्मों से ब्रेक ले लिया और इस तरह इस किस्से का अंत हुआ। तो धर्मेंद्र के इन सीरियस अफेयर्स के अलावा कुछ और एक्ट्रेसेस भी हैं जिनके साथ धर्मेंद्र का नाम जुड़ा और आलोचनाएं भी हुई। इन्हीं में से एक नाम है जानी मानी अभिनेत्री आशा पारेख का। संभल जा
बताते हैं कि वैसे तो वो बेहद सख्त और उसूलों वाली थीं, लेकिन फिर भी वो धर्मेंद्र के चार्म और उनकी बातों में आए बिना न रह सकीं। इन दोनों की ऑन स्क्रीन जोड़ी तो हिट रही ही, ऑफ स्क्रीन जोड़ी भी चर्चा में आ गई। ये है मस्त घटाओं की टोली के तेरी है डोली। लेकिन फिर आशा पारेख ने अपने कदम पीछे खींच लिए और इस रिश्ते को विराम लगा दिया था। मेरे दुश्मन तू मेरी दोस्ती। बताते हैं कि धर्मेंद्र आशा के प्रति ऐसे दीवाने हो गए थे कि अपनी सबसे पसंदीदा चीज यानी शराब तक को छोड़ दिया था, क्योंकि उनका शराब पीना आशा को पसंद नहीं था। इसी तरह खूबसूरत एक्ट्रेस राखी के साथ भी धर्मेंद्र का नाम जुड़ा, और जब राखी अपने पहले पति अजय बिस्वास से अलग हुई तो इसकी वजह धर्मेंद्र को ही बताया गया। मैं सांस लेता हूँ, तेरी खुशबू आती है। लेकिन शायद राखी को भी ये जल्द ही समझ आ गया कि 2 बीवियों वाला एक दिलफेक इंसान उनका ज्यादा साथ नहीं दे पाएगा। 1973 में राखी ने गुलजार से शादी कर ली और धर्मेंद्र के साथ उनकी ये कहानी यहीं थम गई। चलिए अब आपको वो किस्सा भी बताते हैं जब फ्लर्टी धर्मेंद्र को उनकी एक को स्टार ने तमाचा जड़ दिया था। ये किस्सा है 1965 का। चांद और सूरज फिल्म की शूटिंग चल रही थी। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान तनुजा और धर्मेंद्र की अच्छी दोस्ती हो गई। एक दिन फिल्म की शूटिंग रैप अप होने के बाद धर्मेंद्र और तनुजा दोनों साथ में ड्रिंक्स एंजॉय कर रहे थे। तभी धर्मेंद्र ने तनुजा के साथ फ्लर्ट करना शुरू कर दिया। कहते हैं कि फिर तनुजा ने आव देखा न ताव और धर्मेंद्र को जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। धर्मेंद्र का तो जैसे सारा नशा ही उतर गया। उन्होंने शायद सोचा ही नहीं होगा कि उनके जैसे हैंडसम हंक और जाने माने एक्टर को कोई लड़की ऐसे थप्पड़ भी मार सकती है। बताया जाता है कि फिर धर्मेंद्र ने तनुजा से माफी मांगी और कहने लगे कि लो तुम मुझे अपना भाई बना लो। उनके बार बार ऐसा कहने और माफी मांगने पर तनुजा ने उन्हें एक काला धागा लेकर बांध दिया था। एक्ट्रेस तनुजा ने काफी पहले एक अखबार को दिए इंटरव्यू में इस वाकये का जिक्र किया था। 85 साल के एक्टर धर्मेंद्र अब तक करीब 300 फिल्मों में काम कर चुके हैं। इनमें से कई फिल्मों के लिए उन्हें अवार्ड्स भी मिलते रहे हैं। धर्मेंद्र को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। वो राजनीति से भी जुड़े रहे हैं और पद्म भूषण पुरस्कार भी प्राप्त कर चुके हैं। वो इन दिनों अपने फार्म हाउस में समय बिताते हैं और लगातार सोशल मीडिया पर भी एक्टिव रहते हैं। बॉलीवुड में ऐसे कई कपल्स हैं जिन्होंने पर्दे पर प्यार और रिश्तों का मतलब समझाया, फिल्मों में अपने किरदारों के जरिए प्यार की बारीकियां बताईं, लेकिन असल जिंदगी में उसी विश्वास को तोड़ डाला। इन्हीं में से एक धर्मेंद्र भी रहे हैं। एक तरफ जहां उन्हें फिल्मों में शानदार योगदान के लिए याद किया जाएगा, तो वहीं उनकी आशिक मिजाजी, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और धोखे के चर्चे भी होते रहेंगे। दरअसल फिल्म स्टार्स को भी आम लोग अपना आइडल मान बैठते हैं और इनके द्वारा किए गए किसी भी काम को फॉलो करने लगते हैं। ऐसे में इन एक्टर्स की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि ये अपने फैंस के लिए ऐसी मिसाल पेश करें जो समाज के लिए सही हो, ना कि उन्हें गलत रास्तों पर चलने की प्रेरणा दे। तो दोस्तों, आपको आज का हमारा ये शो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि हमारे वीडियो के आज के इस सब्जेक्ट के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं। चलिए कुछ और नई जानकारियों और किस्से कहानियों के साथ अगले एपिसोड में आपसे फिर होगी मुलाकात। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।